महाराज जवाब दिया है। तो संत तो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। राजा ने देखा कि इस संत ने मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। महाराज राजा वहां से घोड़ा को लौटाए दिए कि गेल में पहुंचे ही निकले वहां से, तो वहां पर मृतक सांप पड़ा था, मरा हुआ सर्प। उस सर्प को उठाया है, वापस उसी गेल से लौटे हैं और महात्मा के गले में लटकाए दियो। ये खबर उनके पुत्र सिंगी ऋषि को पता चला है कि यहाँ के राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान कर दिया है। तो महाराज वो नदी के किनारे ही थे, ओछल में जल लिया है और श्राप दे दिया, और राजा तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, 7वें दिन सर्प के ही द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब श्राप दे दिया है महाराज, ये खबर सिंगी ऋषि को पता चली है कि मेरे पुत्र ने यहाँ के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। पुत्र को बुलाया, जवाब दिया, लाला अरे आपको पता है ना वो धर्मात्मा राजा है जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु आए थे और गर्भ के अंदर भी रक्षा करी थी ना, और ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। अरे सोचा विचारा नहीं है और श्राप दे डाला है। सिंगी ऋषि का कंठ था ना वो अवरुद्ध हो रहा, कुछ कब नहीं रहा। बोले पिता का अपमान हुआ है तो इसलिए दे दिया। बोले जाइए, बड़े बड़े संतों को बुलाया है और कहा कि परीक्षित से कह दो जाकर के कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज महाराज संत ऋषि परीक्षित के दरवाजे पर पहुंचे, तब तक वो मुकुट उतार करके अलग रख दिया, तो बुद्धि बिल्कुल ठिकाने पे। महाराज संतों को देख करके परीक्षित ने सुंदर आसन डाल दिया है, बिठा लिया है। संत मन में विचार कर रहे हैं कितना भोला राजा है, अरे कितना संतों का सम्मान करता है, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ, जरूर कोई बात है। संत समझ गए हैं महाराज, ध्यान रखे भैया। जब संत समझ गए हैं, संतों ने कहा परीक्षित 7वें दिन तुम्हारी सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। बोले क्या करना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए बड़े प्रेम से। आज महाराज संतों की बातें जो सुनी है तो परीक्षित निकले हरे हरे गंगा के किनारे, जहां पर सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। और एक बात बता दें, 18 वर्ष की उम्र में सुखदेव भगवान के शरीर पे एक वस्त्र नहीं है। 18 वर्ष की उम्र में उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। वो कथा सुना रहे हैं तो परीक्षित वहीं पे जाकर के बैठ गए हैं और प्रश्न कर दिया कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति समझ जाएगी कि मेरी मृत्यु है, और संसार का हर एक व्यक्ति समझता है कि मेरी मृत्यु तो जरूर आनी है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो तो जाएगा। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया टाइम निकाल लिया करो, भगवान की कथा सुन लिया करो। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, मरवे तक को टाइम नहीं है। लोग पता है हर एक लोगों को ये महाराज डायलॉग हो गया कि मरने तक का टाइम नहीं है, आप कथा की बात कर रहे हो। अरे दादा मरने के लिए भी क्या टाइम निकाला जाता है? मरने के लिए कोई टाइम नहीं निकाला जाता, वो तो मौत खुद ही टाइम निकाल लेती है, आपको नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों इतने चिंतित रह रहे हो, क्यों इतने व्यस्त रह रहे हो? लोग कहते हैं नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से वहां पर परीक्षित को सुंदर आसन दिया गया है। सुखदेव भगवान कथा को पान कराने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की।
आइए